पीपीटीओ का मतलब क्या होता है? अगर POSO लिखा है तो इसका क्या मतलब है? EFPS का क्या मतलब है? EFPS का मतलब इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आपको बार बार सबको पूछना पड़ता है। रिजल्ट के नीचे काफ़ी ऐसे वर्ड लिखे होते हैं जैसे POSO, PCSO, PPSO, PPTO, EFPS, EFPT, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। उसके बाद हमें समझ में नहीं आता कि अब ये क्या है और मैं कौन सी क्लास के लिए पात्र हूँ या किस क्लास के लिए पात्र नहीं हूँ, मैं फेल हूँ या मैं पास हूँ, मुझे सप्लीमेंट्री है या फिर क्या है, ये किसी भी विद्यार्थी को सही से समझ में नहीं आता है। मेरे पास जब से रिज़ल्ट आने शुरू हुए हैं उसके बाद सब रिज़ल्ट की कॉपियाँ भेज रहे हैं, अपना रिज़ल्ट भेज रहे हैं, कौन सी क्लास में कौन से सब्जेक्ट में मैं पास हूँ, कौन से सब्जेक्ट में मैं पास नहीं हूँ। ऐसा कुछ हर विद्यार्थी के सामने में ऐसी एक पोजीशन आ गई कि उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो को कंप्लीट सुनोगे तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि इनका मतलब क्या होता है और इनका मतलब आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इनका मतलब आप नहीं समझोगे तो कॉलेज की मार्कशीट को देखकर आप नहीं समझ पाओगे कि आपका स्टेटस क्या है। वीडियो शेयर करना, लाइक और कमेंट करना, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे भी बेटर जानकारी, इससे भी बहुत अच्छी जानकारी मैं आगे वाले वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि ये जो मैटर लिखे हुए होते हैं, रिजल्ट के जो टोटल नंबर होते हैं, नंबर के आगे जो लिखा हुआ होता है, इन सब का मतलब क्या होता है, ये क्यों लिखा हुआ होता है और ये लिखा हुआ है तो इसको हमें कैसे समझना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपकी मार्कशीट में आपके टोटल मार्क्स हैं, उनके आगे अगर POSO लिखा है तो इसका क्या मतलब है, इसको बड़ी बारीकी से आपको समझना है। POSO का मतलब है कि पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली, यानी आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जैसे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में, जैसे आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, इसका कॉम्बिनेशन होता है, या फिर आपका जो BSc होता है जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होता है, और जो कॉमर्स में जो ABST का जो सब्जेक्ट होता है। तो जो सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल पास कर लिए इसका मतलब होता है POSO। अब वो आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ, ये POSO क्यों आया है? ये आने का मतलब ये है कि आपने कंपलसरी सब्जेक्ट जो हैं, जो हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और पर्यावरण, इनमें से आपका कोई न कोई सब्जेक्ट ड्यू है, लेकिन आप अगली कक्षा के लिए पात्र हैं। POSO का मतलब है कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पास कर लिए, आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो आप क्लियर नहीं कर पाए। वो सब्जेक्ट आप सेकेंड ईयर में भी पास कर सकते हैं। अगर आपने पेपर अच्छा किया है तो आप इसकी रीटोटलिंग करा सकते हैं, जिसकी फ़ीस 150 रुपये है। क्लियर है? POSO का मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट पास, कंपलसरी सब्जेक्ट आपके ड्यू रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट ड्यू रहा है ये आपको देखना है। इसके लिए मिनिमम मार्किंग क्या होती है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि एक साथ बनाऊंगा इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ, वो आप वीडियो मेरा देखना कि कौन से सब्जेक्ट की पास मार्किंग क्या होती है, किन सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर चाहिए तब हम पास होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना है PCSO। PCSO का मतलब है पास इन कोर्स सब्जेक्ट ओनली, यानी जो कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वही आपने पास किए हैं, बाकी सब्जेक्ट आपके क्लियर नहीं हुए हैं। तीसरा ऑप्शन आता है PPSO। PPSO का मतलब क्या होता है? पास इन पार्ट सेकेंड ओनली। पास इन पार्ट सेकेंड, यानी अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और आपके फिर कंपलसरी सब्जेक्ट ड्यू रह गए और आपने फर्स्ट ईयर सारी क्लियर हो गई और सेकेंड ईयर भी आपकी क्लियर हो गई, यानी कहीं ना कहीं आपका कंपलसरी सब्जेक्ट फिर से छूट गया और वो सब्जेक्ट आपका फिर क्लियर नहीं हुआ है, वो आप फाइनल में जो एग्ज़ाम देंगे उसके साथ भी दे सकते हैं और उसकी रीटोटलिंग भी करवा सकते हैं। लेकिन एक बार आगे की क्लास में जाने के बाद शायद उसमें रीटोटलिंग ही संभव होती है, रीटोटलिंग के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है PPTO। PPTO का मतलब क्या होता है? PPTO का मतलब होता है पास इन थर्ड ईयर सब्जेक्ट ओनली। कई बार क्या होता है कि अपना सेकेंड ईयर का कोई सब्जेक्ट ड्यू रह जाता है
लेकिन हम कंपल्सरी इसके पार्ट थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं यानी फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सारे पास कर लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं फर्स्ट ईयर का कोई सब्जेक्ट ड्यू आ सकता है या सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट ड्यू आ सकता है। वो अगर कोई सब्जेक्ट ड्यू रह जाता है, जैसे आपने सेकेंड ईयर में कोई सब्जेक्ट आपका रह गया, क्लियर नहीं हुआ, या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आपने फाइनल के सारे सब्जेक्ट पास कर लिए, इसका मतलब होता है PPTO यानी पास इन पार्ट थर्ड ईयर ओनली, यानी आप थर्ड ईयर में पास हो गए, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का कोई सब्जेक्ट आपका शायद ड्यू हो सकता नहीं, वहाँ पे कोई न कोई सब्जेक्ट आपका ड्यू है। वो सब्जेक्ट आप चाहें तो सप्लीमेंट्री में क्लियर कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री में अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर आपको उसकी फिर फाइनल का पेपर देना होगा, उसको फाइनल में ही आप क्लियर कर पाएंगे। पांचवा ऑप्शन है EFPS। EFPS का क्या मतलब है? EFPS का मतलब होता है कि एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। अगर आपने फर्स्ट ईयर में कंपलसरी सारे पास कर लिए और आपका फर्स्ट ईयर का कोई ऐसा सब्जेक्ट ड्यू रह गया जो आप सेकेंड ईयर के साथ भी दे सकते हैं, इसका मतलब है एलिजिबल ऑफ पार्ट सेकंड, यानी आप फर्स्ट ईयर दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आपका कोई फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल सब्जेक्ट ड्यू रह गया या कंपलसरी सब्जेक्ट ड्यू रह गया, अगर आप सेकेंड ईयर के लिए पात्र होते हैं तो फिर आप वो सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के साथ क्लियर कर सकते हैं, आपको फर्स्ट ईयर दोबारा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। EFPT का मतलब होता है कि एलिजिबल ऑफ पार्ट थर्ड ईयर। जैसे आपने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने के बाद आपने सेकेंड ईयर पूरी क्लियर हो गई, लेकिन फर्स्ट ईयर का कहीं न कहीं कोई पेपर ड्यू आ रहा है, लेकिन आप थर्ड ईयर में यानी फाइनल में जाने के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं, इसका मतलब होता है EFPT। EFPT का मतलब आप फाइनल में जा सकते हैं बिल्कुल, और उसके बाद फाइनल के साथ जो ड्यू सब्जेक्ट हैं, जो बच गए सारे सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आप फाइनल के साथ दे सकते हैं। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मेरे हिसाब से शायद मेरे बताने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि आपको समझने में कोई समस्या है या आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बार बार अगर आप रिपीट कॉल करते हैं, किसी को पूछते हैं तो किसी को इनका कोई आइडिया नहीं होता कि ये क्या मामला है, इसका मतलब क्या होता है। मैंने सारा मैटर जो है वो आपको क्लियर कर दिया। आप इस चीज़ को पूरी बारीकी से अध्ययन करेंगे कि आपके सब्जेक्ट में क्या लिखा है और इसका मतलब क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो सबके साथ शेयर करना, लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मैंने जो जानकारी दी है वो समझ में आई है या नहीं आई, आप मेरे को ज़रूर अवगत कराएंगे। इसके अलावा आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि रिजल्ट जब आता है ना तो ये परेशानी हम लोगों के सामने यानी आप लोगों के सामने ये बार बार आती रहती है, हर साल आती है। इसलिए मैंने ये देखा कि ये वीडियो अगर मैं बना के देता हूँ तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद।